students, in continuation of my previous lecture, today I will discuss the second important essential of contract. We are discussing section 10, very important section which deals about the essential elements of a contract. The second important essential is legal relationship. Legal relationship. It is very vital, very important, very, we can say, the essential, and without this element, contract will not come into existence. मेरा कहने का अर्थ है विधिक संबंध के बगैर संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता। संविदा के सृजन के लिए, संविदा निर्मित करने के लिए, संविदा बनाने के लिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। विधिक संबंध क्या है? विधिक संबंध, देयर मस्ट बी an intention in between the parties to follow up the obligations when they had created in the making of the contract. संविदा बनाते समय जो विधिक दायित्व, विधिक कर्तव्य, मैंने आपको बताया था विधिक दायित्व, विधिक कर्तव्य क्या है। विधिक दायित्व, विधिक कर्तव्य जो उभर कर सामने आ रहा है, उन दायित्वों, कर्तव्यों का निर्वहन के प्रति हमारा इरादा, हमारा आशय, हमारी मनस्थिति स्पष्ट होना चाहिए कि हम उन कर्तव्यों का पालन अवश्य करेंगे। अगर इस तरह का इरादा आपका है, इस तरह का आशय आपका है, इस तरह की मनस्थिति आपकी है, तो यह माना जाएगा कि आप एक दूसरे के साथ विधिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। विधिक संबंध के बगैर संविदा अस्तित्व में आ ही नहीं सकती, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, प्रिवेल ही नहीं कर सकती। For the making of the contract, it is one of the most, we can say, the prima facie essentials by which a contract can be created. The intent of the parties, intent means irada, the intention of the parties, contracting parties, in between the contracting parties must be very much fair, very much clear, must have a bona fide intention. Then after, the law as a whole and the legal fraternity as a whole, the judiciary as a whole will consider that amongst the party, amongst the contracting parties, there was an intention to establish legal relationship. और लीगल रिलेशनशिप बने, आप बताएंगे सही तो मन की बात है, कैसे जाहिर होगा? आप संविदा करते समय कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, संविदा करते समय कैसे वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य की स्पष्टता कैसा है, शब्द की स्पष्टता कैसी है। यदि आप ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं जो संदेहास्पद है, आप ऐसे वाक्य का प्रयोग करते हैं जो भ्रामक है, जो अस्पष्ट है, जिसके 5-5, 6-6 अर्थ निकलते हैं वो वाक्य के, या ऐसे शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं जो एनोमली, इनकॉन्सिस्टेंसी को जन्म दे रही है,
तो हम ये कह सकते हैं कि आपका इरादा साफ नहीं है। आपका आचरण और आपके शब्द, आपके वाक्य आपके इरादा को व्यक्त करते हैं। लॉ हमेशा इस बात का, वह भी आपको बता दें, मोर और लेस सभी कानून आशय पर विशेष बल देते हैं और आशय का परीक्षण, हाउ वी शैल एग्जामिन द इंटेंशन। मैंने आपसे कहा योर एक्ट ACT स्मॉल a एक्ट मीन्स आचरण, योर कंडक्ट, द वर्ड्स व्हाट यू हैव यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, the sentences what you have used at the time of the making of the contract, these things denote your intent or intention at the time of the making of the contract. Mere social or domestic agreements shall not be considered as a contract. मैंने इसके पहले भी कहा है, social, religious and moral agreements shall not be the subject matter of the Indian Contract Act 1872. मैंने आपसे कहा है कि सामाजिक करार, धार्मिक करार और नैतिक करार, यह विषय भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की विषय वस्तु नहीं है। अगर इफ यू आर गोइंग टू इनवाइट एनीवन एट योर रेजिडेंस फॉर हैविंग अ टी, यदि आप अपने निवास स्थान पर किसी को चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं, that shall be considered as a social contract, social agreement, इसको सामाजिक करार के रूप में माना जाएगा। that shall not be treated as a contract in the eye of Indian Contract Act 1872. it is social agreement. आप चाय पिलाने के लिए बुला रहे हैं, चाय पिला भी सकते हैं, नहीं पिला सकते हैं, भोजन के लिए बुला सकते हैं, खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। धार्मिक रिलेटेड यदि कोई आप एग्रीमेंट करते हैं तो इट इज अप टू you shall be liable for that. The law shall not come forward to help you if you shall have any problem. यदि आप भोजन नहीं किसी को करवाते हैं तो भोजन करवाने के विषय को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, सर मैंने भोजन इनको बुलाया था, चाय पिलाने के लिए बुलाया था, इन्होंने चाय नहीं पिलाया। आप नहीं जा सकते हैं कोर्ट, बिकॉज ऑफ कोर्ट उन्हीं संविधाओं पर केंद्रित करेगा, सुनेगा, सुनवाई करेगा, परीक्षण करेगा, जांच करेगा, एग्जामिन करेगा, जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की विषय वस्तु है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक बात क्लियर हो गया, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, अमंग्स्ट द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज द इंटेंशन मस्ट बी वेरी मच फेयर, फ्री, क्लियर एंड क्लीन। आशय स्पष्ट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण प्रतिफल। अब पहले वाले देखा विधिक संबंध, विधिक संबंध आप लोग समझ गए होंगे। अब विधिपूर्ण प्रतिफल, जैसा कि हम जानते हैं संविदा के प्रवर्तन करने हेतु प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। इफ यू वांट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। यदि आप संविदा को प्रवर्तन करवाना चाहते हैं, कानूनी दृष्टि से, विधिक दृष्टि से आप न्याय प्राप्त करना चाहते हैं या उसकी जांच पड़ताल, उसका परीक्षण करवाना चाहते हैं कोर्ट में, तो संविदा में प्रतिफल का होना अति आवश्यक है। कोई भी संविदा बिना प्रतिफल के अस्तित्व में नहीं आ सकता। कुछ अपवाद हैं, जब हम कंसिडरेशन चैप्टर 11 विस्तृत रूप से इसका हम अध्ययन करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।
तो ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे अपवादिक क्षेत्र हैं जहां पर बिना प्रतिफल के भी संविदा बनता है, लेकिन आज हमें सिर्फ प्रतिफल मीन्स यदि आप के लिए कोई, मैंने आपको कंसिडरेशन क्या बताया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल का क्या अर्थ है? प्रतिफल का अर्थ है कि समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग, कुछ समथिंग in return of something in return of something। आपको कुछ मिला, कब मिला? जब आपने कुछ दिया। जब देने और लेने की प्रवृत्ति रहेगी तो हम यही प्रतिफल कहेंगे। जैसे ए कहता है मेरी एक कार है, मैं इसको 1 लाख रुपए में बी को बेचना चाहता हूं। ए की कार, और बी कहता है हाँ मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं 1 लाख रुपए में, और बी का 1 लाख रुपए। ए की कार और बी का 1 लाख रुपया, ए अपनी कार बी को देता है और बी 1 लाख रुपया ए को देता है। ए के द्वारा कार का दिया जाना और बी के द्वारा 1 लाख का रुपया दिया जाना। इस दृष्टांत में कार और 1 लाख रुपया प्रतिफल है। प्रत्येक संविदा में यह स्थिति जरूर रहेगी। समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। If you want to enforce your contract, there must be consideration. Without consideration, contract will not come into existence. अस्तित्व में आएगा ही नहीं संविदा। For the enforcement of the contract, for the enforcement of the agreement, there must be consideration. Consideration का होना अति आवश्यक है। It is also one of the most vital essences. समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। यदि कोई व्यक्ति बिना कुछ लिए आपको कुछ दे रहा है तो संविदा वहां नहीं बनेगा, उसको हम संविदा नहीं कहेंगे। इफ एनीवन इज गिविंग समथिंग नॉट हैविंग ऑफ एनीथिंग, दैट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट। The thing has been clear. If you want to give something, in lieu of that, you will get something. That is known as consideration. The terms and conditions of the contract, the terms and conditions of the consideration must be present, must be past, must be future. प्रतिफल अवश्य रहेगा, हाँ, लेकिन प्रतिफल और वर्तमान की स्थिति में क्रियान्वित करने की विषय वस्तु को लेकर रहेगा, कि भूतकालीन स्थितियों को लेकर रहेगा या भविष्यकालीन परिस्थितियों को लेकर रहेगा। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया गया है, बट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। यदि कोई कहता है कि इस विषय को मेरे मान लीजिए, या मेरी एक अमुक जमीन है, उस जमीन को मैं आपको लिख दूंगा, इतने लाख रुपए में दूंगा, उसका एक अमाउंट आप अभी कुछ दे दीजिए, शेष अमाउंट लिखते समय दीजिएगा। अगर इस तरह के कंडीशंस भी प्रतिफल में हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं, तो दैट्स आल्सो बी कंसीडर्ड पॉजिटिवली, बिकॉज सच सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन इज प्रोवाइडेड अंडर द स्पिरिट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एट इट इज बट देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग। Otherwise, if you will not have a consideration in the contract, that very contract shall be treated as void contract. अगर संविदा में प्रतिफल नहीं है, करार में प्रतिफल नहीं है, तो वह संविदा और करार शून्य घोषित किया जाएगा। You will not get any relief from the court of law. You will not get any relaxation. You will not get any justice from the court of law. So, in the formation of the contract,
there must be consideration, and if the consideration shall have, then after the enforceability spirit of the contract shall be maximum, otherwise it shall be minimum or minimal. I hope so that, and the illustrations I have given, मैंने हिंदी में इलस्ट्रेशन दिया। जैसे एक साइकिल है और वो अपनी साइकिल 5 रुपए में बी को बेचना चाहता है। ए की साइकिल और बी कहता है हाँ मैं आपकी साइकिल 5 रुपए में ले लूँगा। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, लेकिन ए की साइकिल CYCLE और बी का 5 रुपए, ए के द्वारा साइकिल दी जाती है बी को, और बी उस साइकिल के एवज में 5 रुपए देता है। अगर यह स्पिरिट, यह व्यवस्था, यह स्थिति अगर रहती है तो हम इसको प्रतिफल कहते हैं। और यदि किसी भी प्रकार का प्रतिफल के लेन देन में कोई समस्या होती है तो चाहे ए चाहे बी, कोई भी कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट में जाकर जो विधिक दायित्व, विधिक कर्तव्य है। विधिक दायित्व क्या है? विधिक दायित्व है, ए का विधिक दायित्व है साइकिल को बी को दे देना, और जैसे ही ये अपनी साइकिल बी को देता है, बी का विधिक दायित्व है कि तत्काल प्रभाव के साथ जो पैसा उसने निश्चित किया था ए ने 500 रुपए, उस पैसे को भी तत्काल प्रभाव के साथ ए के पास पहुंचा देना। यही विधिक दायित्व ही विधिक कर्तव्य हैं, और इन विधिक दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णतः ईमानदारी के साथ होना चाहिए। अगर पूर्णतः ईमानदारी के साथ विधिक दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन संविदा के पक्षकार, संविदा के पार्टीज, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, इफ दे विल नॉट फॉलो अप देयर लीगल ऑब्लिगेशंस, legal duties, when they had decided, when they had promised at the time of the making of the contract, then any party can move to the court to file a case, civil case in against of that person who is not follow the obligations and creating a problem to the other party. The court will consider the case, the court will listen the case, the court will follow up the case, and at last the court will listen to both the parties, and court will always try to ensure justice to the victim one who is suffering from past 6 months. जो व्यक्ति पीड़ित है, उस पीड़ित पक्षकार के पक्ष में कोर्ट निर्णय देती है, अगर विधिक प्रतिफल का निर्वहन ईमानदारी के साथ संविदा के पक्षकार नहीं करते हैं। आज ये 2 एसेंशियल्स हुआ है। मैंने आपको प्रस्ताव स्वीकृति पढ़ाया, मैंने आपको विधिक संबंध पढ़ाया, मैंने आपको विधिपूर्ण प्रतिफल पढ़ाया। वैल्यूएबल कंसिडरेशन की बात कर रहा हूँ, लॉफुल कंसिडरेशन तब होगा जब भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनुसार प्रतिफल होगा। आज ये टॉपिक समाप्त होती है। अब अगले दिन आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।